किसी दूसरी हाईकोर्ट से जज लाया जाए, न चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस का खत सामने आ गया। मतन के मुताबिक हाईकोर्ट के जजेस ने सदर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत की कॉपी भिजवाई। मुतालबा किया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट सहित 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के निस्बत लाहौर हाईकोर्ट में ज़ेर इल्तिवा केसेस 2 लाख हैं। किसी दूसरी हाईकोर्ट से जज लाने के लिए बामानी मुशावरत और वजूहात देना जरूरी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से जारी सीनियरिटी कैसे तब्दील हो सकती है? इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस ने इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस और सिंध हाईकोर्ट और लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को भी कॉपी भेजी। ट्राई नेशन सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम का ऐलान आज हो जाएगा। वजीर आजम 7 फरवरी को कजाफी स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की स्टेडियम के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, स्टेडियम का काम बर वक्त मुकम्मल होने पर बहुत से लोगों के ख्वाब टूटे हैं जो इवेंट को मुल्क से बाहर ले जाना चाहते थे। 16 फरवरी को आईसीसी के साथ मिलकर चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब होगी। भारतीय बोर्ड समेत तमाम बोर्ड्स को मदऊ किया है। हम सबका मकसद चैंपियंस ट्रॉफी को कामयाब बनाना है। आईसीसी के तमाम पासेस फरोख्त कर रहे हैं ताकि रेवेन्यू बढ़ सके। क्रिकेट बोर्ड खुद मुख्तार है, हुकूमत से कोई पैसा या ग्रांट नहीं लेता। आलमी मयार की कुर्सियां चीन से मंगवाई हैं जो पुरानी कुर्सियों से 5 गुना सस्ती हैं और 20 साल की गारंटी है। कौमी टीम का मोराल बुलंद है, इंशाअल्लाह नताइज भी अच्छे होंगे। साइम अयूब 3 से 4 हफ्ते में मुकम्मल रिकवर हो जाएंगे। गुनाहगारों को छोड़कर एक बेगुनाह को सजा देना गलत है। अदालत के सामने जब शवाहिद नहीं होंगे तो फैसले कैसे देंगे? सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स कहा कि मेरे सामने शवाहिद नहीं तो मुल्जिमान बरी ही होंगे। फिर कहा जाएगा अदलिया का नंबर 250 नंबर पर आ गया है। दहशतगर्दों को रोकना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। उनकी जिम्मेदारी है कि शवाहिद इकट्ठे करे। बगैर शवाहिद किसी को सजा नहीं दी जा सकती। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि आए रोज अफवाज पाकिस्तान के जवान शहीद हो रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान पर हमलों में सिविलियन मुलव्विस हैं। अदालती फैसले की मौजूदगी में अफवाज पाकिस्तान के शोहदा को इंसाफ कैसे मिलेगा? जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया, 9 मई और 16 दिसंबर वाले शहरियों में क्या फर्क है? जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि कोई दूसरी राय नहीं, आइन से मुनाफी कानून बरकरार नहीं रह सकता। हमारे सामने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की मिसाल है। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद 10 मई के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे के 10 मुजरिमान की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का मुजरिमान की जमानत मंजूर करते हुए 25,000 रुपए के मचलकों के वज़्र रिहा करने का हुक्म जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने सजा मुअत्तली ऑर्डर जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि FIR के मुताबिक मुलजिमान पर फैजाबाद में पुलिस पर हमले और पुलिस चौकी जलाने का इल्जाम है। रिकॉर्ड के मुताबिक कोई एक भी मुलजिम जाए वक़ुआ से गिरफ्तार नहीं किया गया। चार्जशीट के मुताबिक सजा पाने वाले 10 में से 5 मुजरिमान अफगान शहरी हैं। मुलजिमान को अपनी शहरियत की तस्दीक के लिए असली शनाख्ती कार्ड्स डिप्टी रजिस्ट्रार को जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा खुसूसी इंसानी हुकूक की मुलाकात। जुडिशियल बैकलॉग के साथ साथ अदलिया की सालमियत और आज़ादी पर बातचीत। यूरोपीय यूनियन का खुसूसी नुमाइंदे बराए इंसानी हुकूक के दौरा पाकिस्तान पर एलामिया भी जारी। नुमाइंदा खुसूसी का इंसानी हुकूक की जिम्मेदारियों को पूरा करने में पाकिस्तान की हिमायत के अज़म का यादा। कहा कि पाकिस्तान जनूबी एशिया में यूरोपीय यूनियन का कलीदी शराकतदार है। हमारा रिश्ता जमहूरियत, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी की मुश्तरका इक़्तिदार पर अस्तवार है। ये ताल्लुक अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों और बैनुल अक़वामी उसूलों के मुताबिक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने चीनी सफ़ीर को चीनी साल नौ की मुबारकबाद दी। कहा, यह नया साल पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मजीद मजबूत करेगा। नया साल दोनों ममालिक के अवाम के लिए खुशहाली लाएगा। वज़ीर आज़म का नए साल की तक़रीबात में चीनी क़यादत के साथ चीनी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात वाली ट्रेन छूट चुकी है। वज़ीर आज़म की पेशकश का फायदा उठाना चाहिए।
सेनेटर इरफान सदीकी का पीटीआई को मशवरा, कहा कि लॉन्ग मार्च और धरने पीटीआई को पहले किसी मंजिल तक लेकर गए और ना आइंदा लेकर जाएंगे। एक तरफा तौर पर मुज़ाकराती अमल से निकलकर पीटीआई ने गैर सियासी और गैर जमहूरी सोच का मुजाहिरा किया। पीटीआई मुतालबात के हवाले से एक अच्छा मौका जाया कर दिया। हर मसले का हल संजीदा मुज़ाकरात ही हैं, ये बात समझने में पीटीआई का फायदा है। वज़ीर आज़म पर्ची आने पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाते हैं। फॉर्म 47 की मौजूदा हुकूमत के पास कोई इख्तियारात नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीटीआई का अमरीका में इक़्तिदार की तब्दीली से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही कोई उम्मीद है। 8 फरवरी को सवाबी में भरपूर जलसा होगा। उमर अयूब ने पीका एक्ट को भी मुस्तरद कर दिया। हुकूमत आज़ादी राय पर कतगन लगा रही है। सेनेटर शिबली फराज का भी कमेटी बनाने की तजवीज़ कबूल करने से इनकार, कहा लोगों का एतमाद कमेटी नहीं कमीशन पर होता है। हुकूमत की नेक नियति होती तो अब तक कमीशन बन चुका होता। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का महमूद खान अचुकज़ई की ज़ेर सदारत सरबराही इजलास, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, उमर अयूब खान की शिरकत। इजलास में मुख्तलिफ ऑप्शंस ज़ेर गौर आए। आइंदा चंद दिनों में बाकायदा तौर पर सियासी सरगर्मियों का ऐलान होगा। सदर ममलकत आसिफ जरदारी का पाक फ़ज़ाइया के ज़र एहतमाम नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। पाक फ़ज़ाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी इस मौके पर मौजूद थे। दौरे के दौरान सदर ममलकत को पार्क के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क पाक फ़ज़ाइया के तरक्की के सफ़र में अहम संग मील है। सदर ममलकत ने पाक फ़ज़ाइया और इसके हुनरमंद एहलकारों की तारीफ की। पीटीआई ने मुज़ाकरात के दौरान अपोजिशन जमातों को एतमाद में नहीं लिया। हम मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, मुज़ाकरात में ही सियासी हल मौजूद है। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की गुजरावाला में गुफ्तगू, बोले हुकूमत में इतनी कुव्वत नहीं कि एक दिन भी चल सके, जो इसे लाए हैं वही चला रहे हैं। KP में भी हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी, मुसल्ला गिरोहों का राज है, सूरत हाल को संजीदा लेना होगा। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत को मुतनाज़ पीका एक्ट पर सहाफ़ियों से मुशावरत और तजावीज़ लेने का मशवरा। मुतनाज़िया पीका एक्ट के खिलाफ PFUJ और PUJ का सख्त रद्द-ए-अमल। कल मुल्की एहतजाज और रैलियां निकालने का ऐलान। लाहौर में चेयरिंग क्रॉस से ऐवान वज़ीर आला तक रैली निकाली जाएगी। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी की भी PFUJ के मुल्की एहतजाज की हिमायत। एलामी में कहा कि तरमीमी एक्ट सहाफ़ी तंजीमों और स्टेक होल्डर्स को सुने बगैर मंजूर किया गया। सदर आसिफ जरदारी ने भी मुलाकात का मौका दिए बगैर बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल के खिलाफ भरपूर अवामी और कानूनी जद्दोजहद की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने पीका तरमीमी एक्ट पर फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दौरान इस समा जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क्स दिए, पहले फरीकैन का मौक़िफ़ आ जाए फिर फैसला करेंगे। अदालत ने 3 हफ्तों में तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। नौजवान नस्ल को इंतशार की सियासत नहीं, सेहतमंदाना सरगर्मियों की तरफ आना चाहिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की UAT टेक्सिला और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के दरमियान MOU पर दस्तखत की तकरीब में गुफ्तगू, कहा सूबे में काली भेड़ों के सद्देबाब के लिए ठोस इक़दाम उठाना होंगे। सियासी इख्तलाफात को पसे पुश्त डालकर बेहतरी लाना होगी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को मिलकर तमाम मसाइल को हल करना होगा। मयारी और जदीद तालीम से आरास्ता मजीद प्रोग्राम्स का जल्द ऐलान करेंगे। नौजवान मुल्क का सरमाया है, इन्हें तालीम के साथ हुनरमंद भी बनाना है। पंजाब नए दौर में दाखिल, माहौलियाती आलूदगी, शोर का खात्मा और किरायों में कमी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाकिस्तान की पहली मुकम्मल EV बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। शहर के तवील तरीन 21 किलोमीटर रूट पर 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। 30 नशिस्तें, 80 मुसाफिरों की गुंजाइश। इलेक्ट्रिक बस का किराया डिजिटल वॉलेट, डिजिटल कार्ड के जरिए अदा किया जा सकेगा। बसों में GPS लोकेशन रिकॉर्ड, वाईफाई, UPS पोर्ट और दीगर सहूलियात मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हर बस स्टैंड पर सेफ सिटी कैमरे नस्ब करने का फैसला।